हेलो एवरीवन, माय नेम इज कार्तिक एंड वेलकम टू ऑब्जर्व फिजिक्स। देखिए, हमारी क्लास 10 की लाइट की सीरीज चल रही है और लाइट के मेरे ख्याल से 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं और प्लेलिस्ट में भी डाले जा चुके हैं। तो आप वहां से लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। और हम इस वीडियो में देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियोस में हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने लास्ट वीडियोस में रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया था। रिफ्लेक्शंस क्या होता है, स्फेरिकल मिरर से किस तरह से रिफ्लेक्शंस होता है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, और जितनी भी सारी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं सब कुछ देख लिया था। ठीक है। और हम इसमें देखेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन के लॉज क्या क्या होते हैं, और रिफ्रैक्शन से किस में रिफ्रैक्शन होता है, लेंस क्या होती है, लेंस से कैसे रिफ्रैक्शन क्रॉस लाइट कैसे, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है। सारी चीजें हम इसमें इस रिफ्रैक्शन चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। देखिए, रिफ्रैक्शंस को जानने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि कभी कभी आपने ऐसे कई सारे सिचुएशन देखे होंगे। कैसे, कौन से सिचुएशन, ये वाले। आपने कभी ये तो देखा ही होगा, कोई भी प्रिंटेड मटेरियल होता है ABCD लेट से, तो आप वहां पे अगर ग्लास स्लैब रखते हैं इस तरह से, ये देख रहे हो ग्लास, एक मोटा सा ग्लास आपने देखा होगा। अगर आप उसको रखते हो तो आपको क्या लगता है कि जो वर्ड्स होती हैं थोड़ी उठी हुई ऊपर की तरफ दिखती हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये पेंसिल का डॉट डॉट दिख रहा है आपको, ये ग्लास स्लैब के बाहर है। जैसे इसको ये नीचे वाली डॉट को देखता है ग्लास स्लैब के अंदर, एक ग्लास स्लैब लिया है उसने, उसको देखता है तो देख रहा है कि ये जो पेंसिल की, आप खुद देख रहे हो, जो पेंसिल्स के जो डॉट है ना वो थोड़े ऊपर उठे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये होता है रिफ्रैक्शन, ऊपर उठे हुए दिख रहे हैं। और देखिए इस केस में आपने ये भी देखा होगा, ये एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि जब भी आप पानी का एक ग्लास लिया जिसमें आपने ऐसे इस तरह से पेंसिल को रखा है, ये यहाँ पे देख रहे हो पेंसिल को रखा है, तो पेंसिल हमें कभी कभी क्या होता है, जब भी हम ऊपर से देखते हैं तो पेंसिल हमें टेढ़ी दिखती है, ऐसा लगता है कि पेंसिल अंदर जाकर टेढ़ा हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है, बट थोड़ा दिखता है कि ये टेढ़ा हो गया है। ये होता है रिफ्रैक्शन के कारण। बता रहा हूँ कि मैं कौन कौन से एग्जांपल्स बन सकते हैं रिफ्रैक्शन में। अभी हम रिफ्रैक्शन को और डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है और क्यों होता है ऐसा। एग्जांपल्स, ये डेली लाइफ के एग्जांपल, जैसे आपने टब में पानी भर दिया ऐसे, और ऊपर से आप देखते हो, यहाँ से आप देख रहे हो तो टब का जो बॉटम सरफेस है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे दिखता है। ऐसा लगता है कि जो बॉटम का जो सरफेस है थोड़ा ऊपर उठ गया है। ऐसा होता क्यों, ये देखो, यहाँ पे देख रहे हो ये बॉटम का सरफेस है। जब ये बंदा यहाँ से देख रहा है आंखों से अपने, तो इसको यहाँ ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। अपरेंट डेप्थ इसको बोलते हैं, अपरेंट डेप्थ। इट्स नॉट एक्चुअल, ये रियलिटी नहीं होती, ये अपरेंट होता है। ऐसा लगता है कि थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, बट ऐसा होता नहीं है। तो आपने कई सारे केसेस देखोगे, आपने ग्लास में कोई कॉइन डाल के देखोगे, आप ग्लास में कोई पानी भरा हुआ है, उसमें कॉइन डाल के देखोगे तो जो कॉइन है ऊपर, ये भी थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। आपने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखा होगा, स्टार्स का चमकना। आपने सन सन का राइज होना, वो तो खैर डिफ्रैक्शन का पार्ट हो गया। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखा होगा, और भी रिफ्रैक्शंस के जैसे क्या बोल सकते हैं, हाँ, जब भी देखो किसी का आंख खराब हो जाता है तो आपको पता है कि जब भी किसी का आंखों में कुछ डिफेक्टिव आ जाते हैं, आप आंखों में कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, तो उनको चश्मा लगाया जाता है ना, कुछ चश्मा लगाया जाता है ताकि फिर जब किसी का आंख मान लो डिफेक्ट है, उनको चश्मा लगा दिया गया तो उनको प्रॉपर दिखेगा। अभी उनका आंख सही हो गया। अभी मैं अगर वो चश्मा, कोई नॉर्मल आई लगाए, मैं अगर लगाऊं वो चश्मा, उस स्पेक्स को अगर मैं यूज करूं तो क्या होगा, मुझे जो प्रिंटेड मटेरियल्स होते हैं थोड़ा ऊपर उठे हुए दिखते हैं या फिर थोड़ा दूर दिखते हैं। ऐसा होता है आपके साथ? ऐसा होता है, वो ग्लास में रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो ये सारी फिनोमेना होती है रिफ्रैक्शन में। तो ऐसा होता क्यों, ये देखो। तो मैं ये बोल सकता हूं, देखो एक्चुअली होता क्या है ना, कि जब भी ये फर्क पड़ता है मीडियम का। किस चीज का फर्क पड़ता है? मीडियम का। आप देख रहे हो किसी चीज को यूज करने से प्रिंटेड मटेरियल ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, या फिर जो बॉटम है पानी का, जो टब का बॉटम है वो ऊपर की तरफ दिख रहा है सरफेस उसका। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो रहा है कोई एक मीडियम चेंज होने से।
आप तो देख रहे हो एयर में, आप तो हवा में हो, लेकिन जो लाइट आ रही है आप तक, ये जो लाइट आ रही है यहाँ से, ये जो बॉटम से जो लाइट आ रही है वो किसी एक मीडियम को पास करती हुई आ रही है। आप देख रहे हो एक यहाँ पे कौन सा मीडियम है, इस केस में तो यहाँ पानी है, तो पानी को पास करती हुई लाइट आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है हर केस में, देखो आप और कोई केस में देख लो, जब भी आप प्रिंटेड मटेरियल को ऊपर उठा हुआ दिख रहे हो, जो ग्लास स्लैब के बाहर है वो तो प्रॉपर दिख रहा है, जो ग्लास स्लैब के बाहर है वो तो प्रॉपर दिख रहा है, मतलब कि आपका मीडियम और जहां पे लिखा हुआ है, जो लाइट जहां से आ रही है वो मीडियम यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे मीडियम अलग हो गया, थोड़ा डिफरेंट हो गया, समझ रहे हो, थोड़ा डिफरेंट हो गया। और डिफरेंट हो गया इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ रिफ्रैक्शन जैसा कुछ हो रहा होगा, यानी कि यहाँ पे भी क्या मैटर कर रहा है, एक मीडियम, किसकी वजह से हो रहा है, मीडियम। अच्छा, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जितने भी मीडियम्स होते हैं, मतलब कि हमारी जो रेज आती है कि हमारी आंखों तक, वो किसी अगर मीडियम से पास होती हुई आ रही है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शंस हो सकते हैं, मतलब वो अपने डायरेक्शन को, अपने ट्रैक को, पाथ को चेंज कर ले रहे हैं। तो मैं रिफ्रैक्शन का एक प्रॉपर डेफिनेशन ये बोल सकता हूं, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम, light travels from one medium to another medium, it changes its direction of propagation, मतलब वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले रहा है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। जब भी लाइट एक मीडियम से ट्रेवल होकर दूसरी मीडियम में जा रही है तो अपनी लाइट अपने क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जो प्रोपेगेशन जिस तरह से वो प्रोपेगेट कर रहा था वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर ले रहा है। मान लो अगर लाइट ऐसे आनी चाहिए थी, हमें ऐसे ही चीजें दिखनी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे ना दिख के कुछ इधर दिख रहा है, कुछ कुछ इधर की तरफ बढ़ जा रहा है, या फिर कुछ ऐसे, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है अपने प्रॉपर डायरेक्शन से। समझ गए, रिफ्रैक्शन का तो ये डेफिनेशन हो गया पक्का। अच्छा, अब देखो रिफ्रैक्शन का ये डायरेक्शन तो है, लेकिन इसमें होता क्या है एक्चुअली, ये होता क्यों है, ये अपना डायरेक्शन क्यों चेंज कर रहा है, ये पॉइंट है। व्हाई इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इट्स बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड। एक्चुअली क्या हो रहा है, जब भी लाइट ना, एक मान लो मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, जब भी लाइट एक मीडियम से पास होती हुई दूसरी मीडियम में जाती है तो अपनी स्पीड को, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है या फिर ज्यादा हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है, उसकी स्पीड में फर्क आ जाता है। जब स्पीड में फर्क आता है तो वो अपनी जो डायरेक्शन है प्रोपगेशन की वो चेंज हो जाती है। मतलब मान लो अगर स्पीड ज्यादा हो गई, तो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, थोड़ा सिकुड़ सा जाएगा, कम कम दूरी तय करेगा, सेम टाइम में थोड़ा इधर की तरफ हो जाता है। अगर स्पीड मान लो बहुत कम हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, तो खूब फैल जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा कम सेम टाइम। ये होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट द चेंजिंग, when light travels from one medium to another medium, it changes its direction of propagation. Changing the direction of propagation is what, diffraction phenomena. This phenomena is called refraction of light. तो आपको इतना बात समझ आएगा कि रिफ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है ना। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन जब भी लाइट एक मीडियम से ट्रेवल होकर दूसरी मीडियम में जाती है तो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, उस फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और ऐसा क्यों करती है, क्योंकि उसका जो स्पीड है वो चेंज हो जाता है। उसका डायरेक्शन क्यों चेंज होता है, क्योंकि इसकी स्पीड में चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए अपना डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अच्छा, डायरेक्शन कितना चेंज करेगी, ये भी बात है, कितना, वो क्या बहुत ज्यादा डायरेक्शन चेंज कर लेगी। अगर मान लो लाइट ऐसे आ रही है, तो क्या इतना ज्यादा चेंज कर लेगी या इतना ज्यादा चेंज कर लेगी, मतलब किस बात पे डिपेंड करता है, कि इट डिटरमाइंस, कि ये ऐसे डिटरमाइन होता है कि वो कितना अपना
स्पीड को चेंज कर रही है, उसी रेशियो में उसका डिफ्लेक्शंस होते हैं, अपने डायरेक्शन को चेंज करती है। ठीक है, देखो कैसे होता है। देखो, ये मान लो लाइट थी। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है ना वैक्यूम में कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम का स्पेलिंग सही आई गेस, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती है। ठीक है, और ये मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, स्पीड की लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है। बाकी सारे मीडियम में जितनी भी सारे मीडियम होते हैं, वैक्यूम आपको पता है ना वैक्यूम क्या होता है? यहाँ पे नो एयर नो एटमॉस्फेयर ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल वैक्यूम, बिल्कुल खाली, ब्लैंक, उसको वैक्यूम बोलते हैं। अच्छा, और बाकी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, अदर मीडियम इज ऑलवेज लेस देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो 3 इंटू, इससे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से कम होती है। ठीक है, तो मैंने बोला कि वो किस स्पीड से पहले ट्रेवल कर रही थी? एयर में। मान लो अगर ये एयर है और ये कोई मीडियम है, फाइन, ये कोई एयर है और ये कोई मीडियम है। वो एयर में किस स्पीड से ट्रेवल कर रही थी? सी स्पीड से ट्रेवल कर रही थी। और जैसे ही वो मीडियम में इंटर करती है, जैसे ही वो मीडियम में इंटर करती है, उसकी स्पीड मान लो हो जाती है वी। क्या हो जाती है? वी हो जाती है। फाइन। अच्छा, और इस रेशियो को पता है क्या बोलते हैं? इसी रेशियो को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने बोला ना कि यहां पे क्या बोला कि कितना वो डायरेक्शन को, मतलब जितना वो स्पीड को कम करेगी, उससे हम डिटरमाइन कर लेंगे कितना डायरेक्शन वो अपना चेंज कर रही है। और जो जिस रेशियो में कम करती है स्पीड ऑफ लाइट के, वैक्यूम में जिस रेशियो में वो कम करती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं म्यू का बिल्कुल डेफिनेशन लिख सकता हूं। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से भी डिनोट करते हैं, म्यू से भी करते हैं, मैं यहां म्यू से करता हूं। ठीक है, म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैं डेफिनेशन ले सकता हूं, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, अभी देखो वैक्यूम का जो स्पीड ऑफ लाइट होता है और एयर का होता है ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट सेम होता है। वैक्यूम में 3 × 10⁸ होता है, एयर में लगभग उससे थोड़ा कम होता है, लगभग 1/8% से भी कम होता है। ठीक है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है वो वैक्यूम में मान लेते हैं। तो सी दोनों के केस में ले लेते हैं, वैक्यूम के केस में भी और एयर के केस में भी। फिजिक्स में ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो इस केस में म्यू इक्वल्स टू सी बाई बी। बी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, आपको पहले ये तो प्रोसेस समझ आया ना कि रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन यही होता है जब भी वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी, अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को चेंज कर लेगा, उस फेनोमेना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इतना हमने जाना। फिर दूसरी बात हमने ये जाना कि ये सारे रिफ्रैक्शन के सारे एग्जाम्पल्स हैं। प्रिंटेड मटेरियल्स का, प्रिंटेड लेटर्स का उठना, पेंसिल्स का टेढ़ा दिखना, बॉटम ऑफ सरफेस का ऊपर की तरफ उठना, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं रिफ्रैक्शंस के। और ये सारे क्यों हो रहे हैं? वो सारे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो लाइट की स्पीड है मीडियम में जाके कम हो जा रही है, या फिर मतलब कमी हो जा रही है, उसमें चेंजेस आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें उसका डायरेक्शन का थोड़ा, डायरेक्शन में डिस्ट्रैक्शन आ जा रहा है, डायरेक्शन में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, लाइट के, इसलिए हमें वो डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, तो हमारी आंखों तक वो जो इमेज पहुंच रही है वो कहीं और से दिखती हुई पहुंच रही है। देखो कैसे होता है, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बढ़िया से बताऊंगा कि ये रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता कैसे है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले जान लो, म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी, आपको समझ आ गया। अगर मैं एयर के लिए बात करूं तो म्यू कितना हो जाएगा एयर के लिए? आप खुद बताओ। एयर के लिए म्यू हो जाएगा, म्यू फॉर एयर इज सी बाई वी। मैंने बोला कि जो बी होता है एयर में वो सी के लगभग बराबर होता है, तो मैं इसको 1 बोल दूंगा।
फाइन। और देखो ये म्यू एयर 1 हो गया, एक्चुअली 1 नहीं होता, ये एग्जैक्टली 1 नहीं होता, ये 1.0003 आता है ऐसा कुछ, तो इसको मैं 1 लगभग बोल देते हैं। तो जो म्यू वैक्यूम होगा वो म्यू एयर के बराबर होगा, वो कितना होगा, और ये होगा 1। ये देखो एयर का लगभग 1.003 है, तो ये कितना है, 1 है। आइस का देखो 1.31 है, मतलब कि आइस का म्यू ज्यादा हो रहा है, देखो म्यू ज्यादा हो रहा है, म्यू बढ़ गया, मतलब क्या है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो है मीडियम में कम हो गई। क्यों, क्योंकि म्यू का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, सी बाई वी होता है। फाइन, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई वी। वी को अगर अगर म्यू की वैल्यू बढ़ रही है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। म्यू बढ़ रहा है तो वी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ म्यू बढ़ रहा है, लेकिन फिर तो हम ये जान देंगे कि वी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो वाटर में म्यू कितना है, 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी इन मीडियम, इन कौन से मीडियम में, वाटर में 1 पॉइंट, मतलब कि कम हो जाएगी, एयर से तो कम हो जाएगी। अल्कोहल में ये देखो म्यू बढ़ता जा रहा है, ऐसे म्यू बढ़ता जा रहा है, स्पीड क्या होती जा रही है, कम हो जा रही है, उस मीडियम में स्पीड कम होती जा रही है। केरोसिन ले लो 1.44 है इसकी म्यू, तो इसकी म्यू कम है, यानी कि वो और ज्यादा क्या है, डेंसर है, म्यू इसका और ज्यादा है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन और ज्यादा कम हो जाएगी। डायमंड में सबसे ज्यादा होती है, डायमंड में आप देखोगे ना सबसे ज्यादा है, ये रहा डायमंड का म्यू कितना है, 2.42, तो इसकी स्पीड डायमंड में कितनी हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम। ठीक है, तो इतनी बातें समझ आ गई कि जो म्यू होता है वो स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है इन दैट मीडियम। अच्छा, अभी मैं म्यू को और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। न्यू स्लाइड ले लेते हैं, देखो, अरे भाई तेरा, ओके 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 ओके, ये देखो, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये देखो म्यू क्या होता है, म्यू क्या बोला मैंने, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, नई स्लाइड क्यों नहीं आ रही है, जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया। ये यार कंप्यूटर में ना सॉफ्टवेयर भी अजीब अजीब होते हैं। कब क्या हो जाएगा पता नहीं चलता। चलो अच्छा बता देता हूँ, देखो मैं, ये ये हो गया मीडियम 1, ठीक है, और ये हो गया मीडियम 2, इतना तो जान लो अभी। ये हो गया मीडियम 1, लाइट यहाँ से कहीं ये मान लो एक सरफेस है, मान लो ऐसे, लाइट यहाँ से इस तरह से आई, समझो, लाइट यहाँ से इस तरह से आई और ये कुछ रिफ्रैक्ट होके ऐसे चली गई, ये इंसिडेंट हुई लाइट हुई, ये रिफ्रैक्ट होके चली गई, तो मैं ये बोलूंगा म्यू ऑफ 2, ये मीडियम 2 है, म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू सी बाई वी, इसको मैं ये बोलूंगा प्रॉपर, म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू सी बाई वी। इसको मैं और क्लैरिटी के साथ बोल सकता हूं कैसे, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल्स टू सी बाई वी। ठीक है, और म्यू 1 यहां पे अगर मैं एयर ले लूं म्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा म्यू 2 इज इक्वल्स टू सी बाई वी। इसको मैं और अच्छे से म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी, और म्यू टू अपन म्यू 1 इक्वल्स टू सी बाई वी। तो अगर
ज्यादातर लाइट जो आती है हमारी आंखों तक, जो लाइट आएगी वो एक एयर में ही आएगी, ठीक है, वो एयर में ही आएगी। और जो भी लाइट, मान लो अगर यहाँ एयर से, अगर मान लो या रेयर से, मान लो यहाँ म्यू से, मान लो इसका म्यू, ये मीडियम 1 हो गया इसका, और ये मीडियम 2 है। फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी मीडियम ले लो, अगर मान लो इसको मैं मीडियम बोल दूं और इसको मैं एयर बोल दूं, मान लो लाइट मीडियम से एयर में आ रही है, ठीक है, इस केस में म्यू का फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? म्यू मीडियम 1 को 1, एयर को बोल दिया 2, तो म्यू ऑफ 2 एयर का विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू सी बाई बी, ठीक है। म्यू तो इस केस में क्या हो जाएगा? अब म्यू 1 कितना है? देखो म्यू 1 कितना है, म्यू 2 कितना है, म्यू टू इज 1, हो जाएगा 1। और म्यू 1 कितना है? म्यू 1 तो हमें पता नहीं है, ये बन जाएगा, अच्छा यहाँ सी बाई बी, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे स्पीड यहाँ पे कितनी है? बी हो जाएगी, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है। मैंने क्या बोला? ये आ ही नहीं रहा प्रॉपर ना, वरना मैं बता देता। देखो मैं ये बता